पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड? ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये कबीर सागर है और ये कहां से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता? ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। यस। अब इसके ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहां से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। जैसे साधु संतों के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो, वो लड़का कुछ नहीं खाता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, इब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं? हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से। हे प्रभु जसकीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं? रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाकर उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुधावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है। जुल्हा एक बछिया ले आवा और चलो दूत कोई मर्म न पावा। अब ये दूत कौन आ गया पूछिए इन पे। गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया ये कहानी, ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था? वो गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है। गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभख, नहीं पल न झोलनते। अदर अमान ध्यान में जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे। और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल में एक ऐसा गुण होता है। अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। तो 10 फुट पानी चढ़ जाए वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था।
शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन काशी निकाम। शिव जी साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब साधु रूप में नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जहाँ ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू का, और जा एक धेनु ल्या, गाय ल्या कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूं पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहां से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहां सोम माने इन्होंने, अब पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहां लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूं कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहां वही है अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से
अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, यो खा कर अर्थ है इनका। दैनो माने गौवे, गौवे तृप्त करती हैं, ओए होए तृप्त करती उस परमात्मा को। जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला ये समझो अभी अधन्या कंवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए, वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग होते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था, कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का तो प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहां का आहार इतना अच्छा है, वहां विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें कुछ होता नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मैं इस तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर,
जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है। और जहां तक नजर जाती है कोई कोई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूं, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर या वह झोपड़ी है जो बाहर जहां सूअर घूमते रहते हैं। लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जोतेगा, कोई भैंस बनकर गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दे हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी रिश्वतखोरी डाके, हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी है। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखा है। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार करके, और विवाह के लिए जा रहे थे।
और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में स्वतल उन्होंने आंखों देख लिया था और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते। तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे, कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा। तो इसे गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं। अपना आत्माओं देखो यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते। कहते खुश होता हूं, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूं, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये चले जाते हैं यहां से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूं। किस लिए खुशी होता हूं और किस लिए दुखी होता हूं। सुखी तो इसलिए होता हूं कि इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अभी इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहां से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहां असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आकर रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा जलगीरी वे, रख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूं, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ साधी होंदी, ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूं कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा कहिए नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हां केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सुअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर
ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके। और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था, तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में। और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया उसी रोड का। एक्सीडेंट एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर। तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीडेंट कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे फिर। जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूं, आज मैं कहाँ पड़ा हूं, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पर पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी। ना ब्रह्म की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा,
भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता, होगे जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं, दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि